हम्म। तो फिर ये हो गई स्वीटनेस की बात। तो हमें क्या, जैसे दीदी ने क्या बोला, प्रण करो, हम कड़वा नहीं बोलेंगे। कड़वा कैसे बोलते हैं? कड़वा मतलब गुस्सा, जो किसी को चुभे। चुभे। और किसी को जिसमें दुख पहुंचा, स्वार्थ, जिसमें स्वार्थ होगा वो कड़वा हो। दयाभिमानी बने और ये कड़वापन शुरू। हम्म। ठीक है ना। तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव करते हो? सब कुछ सेव कर लेते हो कैसे? ये किसी की बात को जब हर्ट होता है तब वो भी तो कड़वापन कहलाएंगे ना। तुमने कुछ कहा और उसको हर्ट की है वो बात। हम्म। हर्ट भी क्यों करते हैं किसी बात से? भावना क्या होती है? किसी को बोल दिल आता है ना, इसको जरा ये सुनाऊं तो सही, क्या बात है? उसको दुख देने में उनको मजा आता है। हाँ, उसको दुख देने में मजा आता है। ऑल्सो उसकी कोई पुरानी बात जो मन में हमने से निकाली नहीं, निकाली नहीं। नॉट फॉरगिवन समथिंग, वी हैव नॉट फॉरगिवन एंड वी फील मैं इसको सुनाऊं, ये मेरे साथ करता है, मैं भी इसको करके दिखाऊं। है ना? ये स्वार्थ नहीं है। जी। तो जब भी अंदर मन में हो ऐसी भावना कि मेरा तो हो जाए, दूसरे का हो ना हो, तो मतलब जो हम कहते हैं, क्या कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, टू हेल विद इट। हमेशा सबका ध्यान रख, है ना। एक्चुअली हम अपने आप को दूसरे से ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, वो भी होता है। हम दुख देते हैं दूसरे को, क्योंकि शोक करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं सुपीरियर हूँ एंड यू आर इंफीरियर, और यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, दैट इज ऑल्सो हर्ट। वो भी उसमें भी होता है। या किसी से बदले की भावना से हो जाता है ना। तो हम सेफ होने के लिए हमें क्या करना है? बाबा ने आज हमको इतना वैल्यूएबल बना दिया है कि तुम देह सहित सारा अपना ककपन मेरे लॉकर में रख दो और बाद में विड्रॉ कर लेना, बाद दे में दूंगा तुम्हें सब। बाद में विड्रॉ कर लेना, सारा कुछ विड्रॉ बाद में ही करना है, अभी कुछ नहीं विड्रॉ करना। पर ये भी का एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अभी दे रहे हैं तो फिर हाँ, मिलेगा। मेरे को फिर मिलेगा। जी। पर वो देते समय ही सुख मिलता है। आप किसी के लिए कुछ करके देखो, करते हो ना, तो कैसा लगता है? आपके मन में उमंग आता, हमारे मन में जैसे स्थूल रूप से अगर देखो, किसी के लिए हमने कोई गिफ्ट ले ली कि उसको ये बहुत पसंद है, हमने कुछ देखा, हमने कहा ये मैं उसके लिए ले जाता हूँ, है ना। जब उसको देते हैं हमारे मन में क्या होता है, वो ये पाकर कितना खुश होगा, इसलिए करते हैं। तो जब वो कर रहे होते हैं तो कितना हैप्पीनेस मिलती है ना। तो ये यही तो मिठास है, जब अंदर से ये भावना आ जाए कि मुझे ये करना है, मुझे दूसरे को खुश रखना है, उसको ये, उसके लिए ये कर दूंगी, वो कितना हैप्पी हो जाएगा ना। जैसे हम जाते हैं वारसी, तो कई बार कोई मेरे साथ जो भी सिस्टर कोई छोटी होती है, यंगर होती है ना, वो कहती है मैं आपकी प्लेट मैं धो देती हूँ। तो मेरा हमेशा पेटेंट डायलॉग है, यहाँ आप धोगे ना, सत्युग में मैं आपकी धो रही होंगी, मेरे को अपने आप ही धोने दो। माना, पर देखो उसका कहना ही बहुत है, मुझे वो सुख दे रहा है, वो मेरे को सुख देना चाहती है। इतनी ठंडा है, आप कहाँ जाओगे, आप मुझे करने दो। कई बार आपने सोचा है कि दूसरा खुश होगा ये पाकर? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा बंदा खुश होगा, आप अपनी खुशी से करो जो कर रहे नहीं, अपनी खुशी से करो। पर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि वो सुखी हो। जैसे हमें कोई अच्छा मुझे बोल लगता रहा है ना। नहीं, कई बार नहीं होते ना वो कोई। नहीं, वो ना हो, हमारी भावना तो ये हो ना कि हमने दूसरे के लिए इसलिए कर रहे हैं कि वो हैप्पी हो जाए। वो तो है, आप करते हो दूसरा खुश नहीं होता, ये तो होता है। कोई बिल्कुल। जरूरी नहीं है। आई थिंक हम अपने मन को खुश रखने के लिए जो हमें अच्छा लगता है वो करें, और वापस मत सोचें कोई नहीं करेगा। नहीं, वापस तो नहीं, पर दूसरे को हैप्पी करने, देखो पूरा ज्ञान ही क्या है,
पूरा ज्ञान है, नो प्रॉब्लम एंड देना। हाँ बस राइट। वो खुश नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, मेरी इंटेंशन ये थी, फुल स्टॉप। हाँ तो विधि क्या है सेफ रहने की? ये सहित सब कुछ कर्पण है, अपना सब कुछ हम लोग बाबा, हम कहते हैं कि हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में आने वाले समय में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, तो हम वी फील दैट वी आर सेफ नाउ। देह को क्या कह रहे हैं? कखपन। क्योंकि देह, जब देह अभिमानी बनते हैं, जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो कखपन में सारे नेगेटिव चीजें हम तब करना शुरू करते हैं, जी है ना? तो नेगेटिव चीजें हमने करनी शुरू करी, तो उसमें रिजल्ट क्या होगा? खुद तो स्वीट रहे नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दिया, तो कड़वेपन के ओरिजिनेटर बन जाते हैं, है ना? तो करना क्या है? आगे भी बाबा ने बोला अशरीरी होने का अभ्यास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे दादी रतन मोहिनी है, अभी उनको कुछ भी याद नहीं, एक ही बात याद है, मैं आत्मा। दैट अभ्यास इज इनफ। चलिए 1 मिनट के लिए आत्मा बनकर बैठेंगे। अपने आप को शरीर से अलग फील करें। मैं आत्मा अलग, ये शरीर बिल्कुल अलग। और 1 सेकंड के लिए उड़ चले परम धाम। बाबा जिस स्वीट का पहाड़ है, उसके साथ बैठ जाएं और उसकी स्वीटनेस को एब्सॉर्ब करें। आत्मा में बाप की स्वीटनेस भर गई। ओम शांति। तो ऐसा करने से क्या होता है? अपने को आत्मा समझने से हम स्वीट कैसे बन जाते हैं, मीठे कैसे बन जाते हैं? क्योंकि देह से दूर हो जाते हैं, एंड देन कुछ कुछ और फिर बुरा या अशोक या कड़वा कुछ मन में नहीं आता। और आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित हो जाती है ना, उससे फ्री हो जाती है। जो नेगेटिव एनर्जीज है वो सारे बॉडी से कनेक्ट हो जाती है। और फिर हम कैसे हो जाते हैं? बाबा ने बोला तुम जैसे सेफ हो गए। सेफ हो गए मतलब कोई चीज को सेव करना हो तो क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्शन देते हैं। कौन सी प्रोटेक्शन? बाबा की छत्र छाया। बाबा की छत्र छाया, है ना? क्योंकि जब हम बाप की बात सुनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो वो हमारे साथ निरंतर हमें देख रहा है। बाबा का मुझे देखना अर्थात उसकी छत्र छाया में रहना। बाबा क्यों देखता है? कि देखो तो सही मेरे बच्चे कर क्या रहे। तो सेफ्टी, जैसे लॉकर में सेफ रखते हैं,
उसको ताला लगाते हैं, 2 लॉक होते हैं, एक वो बैंक वाला लगाता है, एक हम लगाते हैं। तो बाबा अपना काम कर रहा है, मैं कितना कर रही हूँ? मैं भी करूंगी ना तभी तो होगा। बाबा तो अपनी किरणें मुझ पर बरसा रहा है, मैं उनको रिसीव ही नहीं कर रही, उड़ाई जा रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ, है ना। और क्या बोला बाबा ने? लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखना है कि मैंने ऐसा बनना है, विष्णु डायनेस्टी में जाना है, हम्म जो कि लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। हम्म लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बनना है ना, विष्णु डायनेस्टी में जाना है तो उनका स्वरूप बनना है। तो लक्ष्मी नारायण के अगर चित्र को देखें, जस्ट 1 मिनट, आप में से किसी के पास है लक्ष्मी नारायण का चित्र? हम्म, जी। कैसा फील होता है? चित्र को देखो 1 मिनट के लिए। देखकर क्या फील होता है? हम्म, देख रहे हो ना सभी? क्या फीलिंग आती सुख शांति, डबल लाइट। दिव्यता और बड़ा पुरुषोत्तम चोला लगता है पहना हुआ, पुरुषोत्तम। वी कैन, जो हम भगवान राम के लिए भी यूज करते थे, देवता। है? शरीर को देखो, उनकी आंखों को देखो, एवरीथिंग इज व्हाट? देने बिल्कुल वाली। स्टेबल, हलचल नहीं है, हलचल इज 0, है ना। बड़ी सुखदाई लगती हैं उनकी आंखें सुखदाई, भी। सुखदाई। तो मना, क्योंकि तुम जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। मैं 1 मिनट विष्णु का भी चित्र देखें। विष्णु के चित्र में क्या दिखाते हैं? 4 बाजुएं दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप। हम्म है ना? और क्या दिखाते हैं? अलंकार क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। पद्म, शंख। क्या मीनिंग है शंख? ज्ञान की ध्वनि करता है। ज्ञान की ध्वनि को। मतलब मुख से जो भी कुछ निकलता है वो ज्ञान स्वरूप होता है। हमने ज्ञान को रट के बोल दिया नहीं, हमने ज्ञान को समझकर जितना अपने अंदर एब्जॉर्ब किया उस हिसाब से सुना है। तो फिर बाबा ने क्या बोला? दूसरा घायल हो जाएगा, तीर लगेगा। घायल किस चीज से हो जाएगा? विकर्मों से, नेगेटिव चीजों से वो घायल होएगा। और क्या है हाथ में? कमल। कमल का फूल। कमल का फूल क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। क्या प्योरिटी कैसे? कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा। उसको कोई प्यारा। मतलब प्रभाव से मुक्त है, अनइन्फ्लुएंस्ड है, उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई अच्छा बोले या कोई अच्छा ना बोले, दोनों चीजों का प्रभाव नहीं है, वो वैसे का वैसे है। और क्या है? गदा। गदा। गदा क्या है?
It's on the विजय floor downwards, meaning विजय की निशानी है कि विजय की निशानी की सब विकारों को मार पीट कर फिनिश कर दिया। अब हम विक्टोरियस हो गए, अब गधे की जरूरत नहीं, इसलिए हाथ नीचे। और क्या है हाथ में? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? स्वयं का दर्शन, स्वदर्शन चक्र। मतलब अपने आप को देखना कि मैं क्या कर रही हूं। और सुदर्शन, सुदर्शन मतलब अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन। हाँ, अपने आप को बेस्ट स्थिति में देखना पांचों स्वरूपों में। और सुदर्शन का क्या मतलब है? दूसरों के गुणों को देखना, दूसरे के भी हाँ, सब गुण को दूसरों को। देखना, तब कहेंगे सुदर्शन चक्र। और कैसे है पूरे शरीर पर, कैसे क्लोथ्स कैसे हैं, पूरी सजावट है, सारी वैल्यूएबल्स जो है, वैल्यूएबल स्टोन्स सब, ज्वेलरी सब कुछ है। मतलब जिसने ज्ञान रत्नों से अपने आप को वैल्यूएबल बनाया। जब ज्ञान रत्न से वैल्यूएबल बन जाती हैं तो ऐसे। हाँ जी बोलो नीरू। भरपूर है। भरपूर, बिल्कुल। तो जो आंखों में जो दृष्टि है इन देवी देवताओं की, किस चीज की है? संपूर्ण, जो कहते हैं संतुष्टता, कुछ नहीं चाहिए, आपको लेना आप लो। और क्या बोला बाबा ने? स्वीटेस्ट, बहुत मतलब बाबा को हमें बहुत लव से याद करना है। प्यार से याद करना है। और प्यार तो हमने देखा ही किससे हो जाता है? वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। जिससे कुछ मिलता है उससे प्यार होता है। जी। गुण हो, शक्ति हो, स्थूल चीजों के अंदर तो फिर वो थोड़ी सी स्वार्थ आ जाता है। फिर बाबा ने बोला, बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे सपूत बच्चों को। मीठी सजनी, सजनी किसको कहते हैं? साजन की, साजन की। पार्वती, हाँ, पार्वती समान। पार्वती समान मतलब हम सब पार्वती हैं ना, बाबा हमारे साजन है, हम सब सजनी हैं। प्योर एंड एक सजनी की क्या करती? याद में। सजनी उसी की याद में रहती है, अपने साजन की। और अगर किसी और को याद करती है तो उसको क्या बोलते हैं? शीज, है ना, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं ना उसके लिए, कि है किसके साथ, याद किसी और को कर रही है। जो आपको एक्स्ट्रा। द्रौपदी की स्टोरी सुनाई थी ना, कि वो कृष्ण ने बोला चलो, तो सारे पांडव और द्रौपदी चल पड़े। और उन्होंने बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे चलना है। और वो मुझे नहीं, फल नहीं तोड़ना है। तो फल तोड़ लिया भीष्म ने, क्योंकि उसको तो ईटिंग के साथ उसका कनेक्शन दिखाया गया है। तो तोड़ लिया। तो श्री कृष्ण ने कहा इस फ्रूट को वापस लगाओ। कहता वापस कैसे लगेगा? उन्होंने बोला कि जो सब बिल्कुल 100% पवित्र होगा वो इस फ्रूट को वापस लगा सकता है। तो द्रौपदी ने लिया और द्रौपदी ने लगाने की कोशिश करी, वो लगा नहीं। तो चिल्लाई, बहुत परेशान हुई कि ऐसे कैसे मेरे को मतलब बोल दिया। तो कृष्ण ने याद कराया, तुम एक बार ऊपर छत पे खड़ी थी, करण जा रहा था और मन में क्या थॉट आया, कितना शूरवीर है। तो मतलब कितनी एक एक संकल्प की पवित्रता। तब कहेंगे एक एक संकल्प मेरा कैसा हो, इस एक के साथ जुड़ा हो। जब उसके साथ जुड़ा होगा तो हम मीठी सजनी, कड़वाहट का एक भी संकल्प नहीं, किसी और को देखकर। इस ये हमें क्या बताती है बात, कि हमें दूसरे को नहीं देखना है, हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं।
किसी को देखकर बोलना ये तो बहुत अच्छा, ये अच्छा या नॉट अच्छा, हम क्यों देख रहे हैं ना, उसकी विशेषता को देखो। फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाना है, उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करने, वो हमको दे अभिमान मिले। किसी को बोल दिया बहुत अच्छा, फिर लगेगा कि मैं क्यों नहीं ऐसा बन सकता, फिर पहुंच जाएंगे ब्यूटी पार्लर, यही होता है ना। और फिर उसमें also about possessions. पोजेशन, बिल्कुल वो भी है हर तरीके से। तो बाबा कहते हैं संकल्प की पवित्रता। फिर मीठे सपूत बच्चे, सपूत बच्चा बाबा किसको कहता है? जो बाबा की श्रीमत पे चलता है। जो बिल्कुल 100% बाबा का, जो बाबा ने कहा उसने बोला यस, सर आंखों पर। तो हमें भी बच्चे कब अच्छे लगते हैं? बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं तो हमें इरिटेशन होती है ना, 100 बार बता दिया सुनता तो है नहीं, ऐसे लगता है। तो सपूत बच्चा क्या, जो सपूत बच्चा है वो सजनी भी मीठा होगा, क्योंकि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। और बताओ। बाबा ने कहा कि याद का चार्ट जो है वो रोज रखो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। याद का चार्ट। चार्ट रखो, ये तो आपको पता ही है, चार्ट रखना है। और ये भी चेक करना है कि जो याद का टाइम था उसमें मैं कितना उस याद में रह पाई। देखना है मेरी याद उत्तम थी, मध्यम थी या कनिष्ठ थी। ठीक है, मतलब अगर हम ये नहीं देख रहे कि याद किस क्वालिटी की थी, वैसे ही चले जा रहे हैं, फिर कहते हैं कुछ हम मजा नहीं आ रहा, बात नहीं बन रही। बात कब नहीं बनती? जब हम उस याद को जो है उसको लाइटली ले लेते हैं, बैठ तो गए ना, कर तो लिया, बस ठीक है, कुछ कर सा लिया, बाबा बाबा, चलो परम धाम चले गए, थोड़ा सा बाबा को देख लिया, फिर वहां बैठकर अपनी और बातें सोचनी शुरू कर दी। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। जितना स्वीट बनेंगे। तो अगर कोई हमको देखकर उसको फील होता है कि हमारे में कोई इस तरह की बात है, जो कोई लोग बोलते हैं ना कि हाँ आप अब बहुत बदल गए हो फॉर द पॉजिटिव, तो मतलब हम उस राह पर चल रहे हैं। होता है सबके साथ, घर वालों को बाद में पता चलता है, क्योंकि घर वाले आपको कॉन्स्टेंटली देखते हैं ना, तो आपका जो नेगेटिव वाला कुछ होता है वो भी देख लेते हैं, और थोड़े से माइंड सेट भी होते हैं। फिर बाबा ने बोला ना, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि इनकॉग्निटिव है। इन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। मतलब इनकॉग्निटिव मतलब जो दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा हूँ। हमारे सामने है पर हमें महसूस जब तक नहीं होगा तो नहीं फील होगा, क्योंकि सारा काम हमारा किस चीज का है? महसूसता का। महसूस करना है बाबा को सामने। बाबा को बुलाया था ना हमने शुरू में, तो महसूस कर रहे हो बाबा सामने है? बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करो। अंदर पे जांच करनी है रोज। जैसे नारद को कहा ना कि आईने में देखा है जो लक्ष्मी को बनने जा रहे हो उसके लायक हो, तो तुमको भी देखना है। बिल्कुल। एक तो मिनट मुझे बहन, थोड़ा बाबा को सामने महसूस करें। जी
तो ठीक है, तो अब बाबा को तो महसूस कर लिया। अब बाबा ने बोला जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे। बाबा की महिमा करने से भूत कैसे भाग सकते हैं? क्योंकि बुद्धि राइट रास्ते पे लगी रहेगी, बिजी रहेगा, तो एक तो व्यर्थ व्यर्थ में नहीं आए। और बाप बाबा को की याद करते रहेंगे तो विकारों में नहीं जाएंगे, देही अभिमानी बन के रहेंगे। तो जब हम बाप की महिमा करते हैं तो महिमा वो नहीं है जो लिखा हुआ है चलो पढ़ लिया। महिमा कौन सी है? जो मेरे दिल से निकल रही है। अगर दिल से बाप की महिमा निकल रही है, इसका मतलब तब हम उसकी याद में है। हम ऐसे ही बोलते हैं बाबा प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, सात गुणों से का सागर है, ऐसे ही बोले जाना और फील करके बोलना। जब हम कोई भी चीज को फील करके बोलते हैं उसका इम्पैक्ट तब होता है ना? खुशी से। खुश और उसको महसूस करके, क्योंकि हमारा सारा खेल किस चीज का है? याद का, महसूस का। महसूस तक। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट विदाउट अभी बाबा ने कहा कि जब मुझे याद करते हो तो ऐसे याद करो रोमांच खड़े हो जाएं और खुशी के आंसू निकलें। तो खुशी के याद के आंसू आंसू होता है, ऐसे होता है। है ना। तो भी हम गए थे ना भट्टी में अबाउट 2.5 आवर्स के लिए। हमने पहले तो एक मनसा सेवा की, फिर दृष्टि योग किया, बाबा के दृष्टि के सारे गीत लगाए, और जो पुरानी बहुत सीनियर बहनें हैं ना उनको बोला दृष्टि दो सबको। तो वो 5-6 बहनें पूरे ग्रुप का, उस दिन छोटा था थोड़ा, तो वो बार बार घूम घूम के हमको दृष्टि दे रहे थे। मतलब अ, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। तो क्या बोला था हमें? सोचना ये नहीं है दीदी दे रही है, क्या सोचना है बाबा दे रहा है, और गीत बाबा के स्नेह के लगे हुए हैं, तो आप सोचो क्या वातावरण होगा। तो उसके बाद तो क्या हमें बोला कि अब तो क्लास की जरूरत ही नहीं, अब तो तुम बन गए, है ना। तो ये जब हम बाबा की दृष्टि लेते हैं, स्क्रीन पे भी आप बाबा को देखते हो, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, आपको उससे अनुभव होगा। अभी करेंगे हम, ठीक है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा क्या है? एकदम ठहर जाना है, शीतल हो जाना। याद सता रही है। सताने का मतलब तंग करना। मतलब यार डेस्परेटली मिसिंग। हाँ, डेस्परेटली मिसिंग समवन, है ना। तो यही है बात। पर मुझे एक बात बताओ, हम मिस कर सकते हैं बाबा को अगर सच में दिल से याद कर रहे हैं? हमें तो फील होगा वो हमारे साथ है ना। तो कहने का भाव ये है कि पूरी महसूसता से सारा खेल ही महसूस करने का है। आप खाना खाने लगे हो, बाबा को बोलो बाबा आज मैं आपको खिलाती हूँ, आज आप मुझे खाना खिलाओ। वही खाना कैसा लगेगा? बाबा की याद के साथ साथ बाबा ने कहा कि स्वीट होम को भी याद करो साथ साथ। बोलिया ना हमने, स्वीट होम को याद करेंगे तो क्या होगा, क्या बनने चले वो आप सबने बताया ना अभी। हाँ हम जी, शांति दीदी, मंजू बहन। हम बाबा को डेस्परेटली मिस जब करते हैं, जब हम अनुभव करना चाहते हैं और अनुभव हो नहीं रहा होता, तब बहुत दुख होता है कि क्यों नहीं हो। क्योंकि उस समय आपने सही बोला, उस समय हम किसी दुनिया की बातों में फंस गए थे। जी, मन कहीं और कुछ तो और चल रहा होता है। क्योंकि और जो परिस्थिति है वो आपको परेशान कर रही थी। फिर आप कहते हो बाबा बाबा, और बाबा फिर बाबा सामने खड़े, आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में क्या आ गई ये सारी बातें। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, जहां बात है वहां मैं नहीं, मैं बातों के बीच में नहीं आता। बाबा ने ये भी बोला, बाबा बाबा क्या एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। मतलब पर मतलब
जास्ती भी नहीं बोलना, शांत में भी रहना है। ये बताओ ठहर जाने का मतलब क्या है? मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाएं, जैसे जब ठंड लगती है तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। महसूस था। हाँ बिल्कुल, गूज़बम्प्स आ जाए कि मेरे को कौन मिला। पॉइंट लेना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बताओ और क्या, और क्या? फ्लॉलेस डायमंड बन, कोई एक भी फ्लॉ ना हो, कुछ भी विकार ना रहे, कुछ भी। देखो, इसमें एक बात बोलूंगी, जो जड़ डायमंड होता है, जो हम ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं, उसमें कोई फ्लॉ होता है ना, उसको निकाल नहीं सकते, वो वैसे का वैसे रहेगा। हम चैतन्य डायमंड, इसमें फ्लॉ निकल सकता है। वो बन चुका, वो जो है वो उतना बन चुका, अब उस पर कोई चेंज नहीं आ सकता। पर हमारे में जितनी मर्जी खामी हो, कमी हो, हम चेंज हो सकते, हम चेंज होके फ्लॉलेस बन सकते। बट अगर यहाँ हम पर रेफरेंस है कि अगर फ्लॉ है तो उसकी वैल्यू कम है। उसकी वैल्यू कम है तो उसको ठीक कैसे करना है? वैल्यू, हमें तो वैल्यूएबल बनना है। बाबा ने वैल्यूएबल वर्ड भी यूज किया। वैल्यूएबल तो उतना ही होगा ना जिसमें फ्लॉ बिल्कुल ना हो। एक बिल्कुल फ्लॉलेस डायमंड है तो उसकी वैल्यू तो बहुत जबरदस्त है। फिर जो बोला भी रेणु बहन ने, जास्ती नहीं बोलना है। ये तो पता नहीं कितने दिन से हमारा चल रहा है, साइलेंस, जास्ती नहीं बोलना। तो जास्ती नहीं बोलना, साइलेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने कल भी बात करी थी, क्या करेंगे? गुण को इमर्ज करो, अपने अंदर जो गुण हैं उनको इमर्ज करना है। को एक एक गुण लेकर रोज इमर्ज करो। जितना हम गुण से सैचुरेट हो जाएंगे, उतना साइलेंस में जाएंगे। अगर कोई चीज की कमी है, वो कहते हैं ना, थोथा चना, बाजुदा खाना। empty vessels make most noise। तो इस तरह की बात, मतलब जब हम खुद भरे हुए हैं तो हमारे एक दो शब्द बोले हुए बहुत हो जाते हैं। जास्ती नहीं बोलना। और जब हम चुप रहते हैं, अपने आप को चेक करना शुरू करते हैं, तो हमें रियलाइजेशन होती है। क्योंकि ज्ञान में सबसे पहली बात क्या है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। जैसे ही रियलाइजेशन आती है, सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। कितना डीपली मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपने आप को फ्लॉलेस बनाना है, और ईमानदारी से जांच करनी, वो तो है ही। वरदान क्या है? प्रकृति द्वारा आने वाले परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भाव, पुरुषोत्तम आत्म भाव। प्रकृति किसको कहते हैं? पांच तत्वों को कहते हैं ना, तो पांच जो हमारे तत्व हैं, वायु, अग्नि। एक तो है पांच तत्व जो बाहर हैं, और कौन से पांच तत्व हैं जो मेरे क्लोजेस्ट हैं? मेरा पांच। शरीर। उन्हीं से बने हैं, पांच तत्वों से। तो अगर शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, उसको कहेंगे ना प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थिति। विजय प्राप्त करो, उस पर विजय प्राप्त करना मतलब, मेरे को अगर शरीर की कोई बीमारी आई है, मैं उसके प्रभाव में आकर कुछ उल्टा सीधा ना करूं, ना सोचूं। हमें क्या क्या सफल करना है? सफल करना मतलब एक्यूरेटली बिल्कुल चलना उस पे। क्या क्या सफल करना है? तन मन मन धन समय और संकल्प। संकल्प।
रमेश संकल्प गोल तो जब बीमार होते हैं वो हमारे संकल्पित परेशान कर देते हैं ना, क्या होगा कैसे होगा। पुरुषोत्तम आत्मा भाव, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं पुरुषोत्तम, यहाँ मतलब सब आत्माओं में उत्तम। ब्राह्मण आत्मा कौन है? जो अपने आप को उत्तम से उत्तम बना लेती है, जो अपने आप को ऊंचे से ऊंचा बनाकर रखती है, ठीक है ना। जिसके लिए बोला प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। देखा एक नया फोन आया, उसमें ये फीचर्स हैं, चलो ले लो, पुराना ठीक पड़ा। ये है साधन। तो साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए। साधन जो है मतलब कोई गैजेट्स के रूप में, अपने कंफर्ट जोन के रूप में, वो मुझे अट्रैक्ट ना करे। स्लोगन क्या है? पुरुषोत्तम, तो सत्युग में भी सभी पुरुषोत्तम होते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है? सत्युगी आत्मा की विशेषता बोलो रेणु भाई। डिस्कनेक्ट हो गई है मेरे ख्याल। क्या है सत्युगी आत्मा की विशेषता? सर्वगुण संपन्न और मर्यादा 16 कला, पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकार संपन्न संजीवन मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता में सनातन। और है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। सर्व जब हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा हम कैसे करते हैं? अपने थॉट से भी कर डालते हैं, केयरलेस हो जाते हैं तो भी करते हैं। बाबा के बच्चे बने, कर कुछ और रहे हैं, उल्टा सीधा कर लिया, फिर अपने आप को एक्सक्यूज दे दिया, है ना। तो ये भी तो मर्यादा नहीं, ना मर्यादा है ना ना अहिंसक है। बाबा ने एक मुरली में बोला है, आपकी हिंसक वृत्ति मतलब आपका एक भी संकल्प हिंसा वाला ना हो। कैसा है ये? स्लोगन क्या है? स्लोगन ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव तो हमारा है ही सारा खेल, सारे महसूसता या अनुभव को कहो, बात तो वही आ जाती है ना। तो जब मैं महसूस करती हूँ तो जो मैं बोलती हूँ उसका तीर लगता है। जो भी दादियां हैं उनके तो सामने बैठते ही ऐसे लगता था कि ना कोई प्रॉब्लम है ना कुछ है, अपने आप को ही लगता है कि मुझे ही अपने आप को ठीक करना है। फिर अव्यक्ति साइलेंस में क्या बोला? सदा डबल लाइट समझकर सेवा करनी है, जितना हल्कापन होगा उतना उड़ेंगे। और साइलेंस के पावर से वेस्ट से बेस्ट। साइलेंस पावर मीन्स आत्मा गुणों से सैचुरेटेड है, तब साइलेंस आती है, क्योंकि भर गई ना। तो आज किसने करना था? जो ब्रह्मा बाबा की सविता ने करना था ना शायद। मैंने करना था, मैं तो भूल गई। नीलम, चलो कोई बात नहीं, कल करते हैं। आज अपने आप पढ़ना, उसमें से कौन सा पेज था? 80 onwards, 81, 79। हाँ, पेज 80 80 से आगे।
80 से करना था, 79 किया था। हाँ, मैं एक मिनट ना खोलती, मैं आपको लगा देती हूँ। Give me a minute. वो गायन गायन से आगे ना, सब कुछ करके अपना आप छुपाया, उससे आगे था। आगे। Give me a minute. I'm just opening it. सेवेंटी नाइन हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ से वो गीत था ना, ओम मंडली का, हाँ, सब कुछ करके अपना आप छुपाया, उससे आगे चलना है। आई थिंक 80 तक हो गया था। दिस वाज ऑन 80, पेज 80। दिस इज ऑन पेज 80। तो उसके बाद जी। टॉपिक का दूसरा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। आई एम जस्ट सीइंग एक मिनट। हाँ, ओहो, ये मेरे कंप्यूटर पे ना थोड़ा सा ये चल रहा है। हाँ, चलिए, ये फिर कल ही करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। अंत कोई बात नहीं। बाबा ये भी कहा करते थे कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ये लोग जानते ही नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली यहाँ तक करा था ना नीलम भाभी। ओम मंडली में आने वाले आने नर वाले नर नारी अनुभव के आधार पर कहते थे, गीत करा। शाहे जहां शुद्ध सेवा करे, शुद्ध सेवा दादा जी को जी क्षेत्र बनाया, अपने को छिपाया, अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच हाँ विकारों में रोते थे सब, ये सब है ना। तो फिर बाबा ने बोला, परंतु दूसरी ओर एंटी ओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता और वे कन्याओं पर, माताओं पर अधिक अधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे, इस पर जादू हुआ है। वे उनको चारपाइयों से बांधकर उनके हाथों के को पायों से नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिन तक उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर तो संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हाव हावन वाले दस्ते भी मारे थे। ये ना मेरे से खुल ही नहीं रहा है अच्छे से। ओ हरेक बंद की गई कन्या माता की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसू की अटूट धारा निकलेगी। वह सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब वह तो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं, माताएं यदि घरों में रहते हुए ठीक है रेणुबेन, एक्चुअली इसका जस्ट यही है कि अत्याचार को उन्होंने सहन किया। जी उनको कोई भी चीज रोक नहीं सकी कि एक बारी प्रॉमिस कर लिया तो कर लिया, फुल स्टॉप। हम चूकेंगे नहीं, हम वही करेंगे जो हमारे को भगवान ने बोला है। तो उसके लिए चाहिए क्या? दृढ़ता चाहिए दृढ़ता, यस। और पूरा रियलाइजेशन कि ये भगवान मुझे बोल रहा है, तभी कर पाएंगे ना। जी चलो चलो, इतना ही करते हैं। कल करके आना। कल करोगे सविता? Yeah, I'll do it tomorrow. चलो, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को देखें।
मैं, जैसे बाप स्वीट का पहाड़ है, मैं भी उनकी स्वीटेस्ट संतान, जगमगाता सितारा। अनुभव करें, बाबा सामने है। और अपने किरणों की मुझ पर वर्षा कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि में जो मिठास है उसको अनुभव अगर आपको करें। शरीर बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़कर मुझे भी बाप समान स्वीटेस्ट बना दे। कितना लवली प्योर बाप है। अपनी निष्काम निस्वार्थ दृष्टि से मुझे भी अपनी समझ
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया से उड़ जाओ, इस देह की दुनिया से उड़ जाओ। आप दृष्टि देते रहो बाबा। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना। आज सारा दिन ऐसे बाबा को अपने सामने अनुभव करेंगे जैसे उसका मीठा प्रेम निरंतर मुझ में समाया रहता है, मैं भी उसके समान इस स्नेह की मिठास से भरपूर ऐसा अनुभव करेंगे और सबको कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज का पॉइंट क्या लेंगे? सोच ओम शांति। बताओ क्या लेना है? बाबा ने बोला तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। ठीक है, इसका भी नहीं लेना, और जो आपको अभी कराया उसी का स्वरूप बनना और इस गीत को सुन के कर सकते। ठीक है, चलिए ओम शांति। ओम शांति।